राधे राधे दोस्तों, आप सभी का कान्हा एजुकेशन चैनल में स्वागत है। दोस्तों, कान्हा एजुकेशन आपके लिए बीएसटीसी के शिक्षण अभिरुचि मॉडल पेपर दोस्तों लेके आया है। इस क्लास के अंदर 50 महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, जो आपके परीक्षा में आने लायक है दोस्तों। तो इस क्लास को पूरी देखें, और यदि नहीं देखते हो तो शायद आपको क्या है, नुकसान भी उठाना पड़ेगा, क्योंकि ये क्लास वो क्लास है दोस्तों जो आपके परीक्षा में जो प्रश्न छपेंगे वो इसी क्लास से आएंगे दोस्तों। तो क्लास को पूरी देखें दोस्तों। आज का हमारा पहला प्रश्न है, वो पहला प्रश्न ये है कि दोस्तों कि अध्यापक अपने संप्रेषण को प्रभावी बना सकता है। विकल्प एक, जोर जोर से बोलकर, दूसरा सहायक सामग्री द्वारा, तीसरा प्रश्नोत्तर द्वारा, चौथा परीक्षा द्वारा। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों विकल्प दूसरा, सहायक सामग्री द्वारा। अगला हमारा प्रश्न दोस्तों कि बहुत प्रयास व कठिनाई के बाद आपकी नियुक्ति अंग्रेजी माध्यम वाले विद्यालय में हुई है, जबकि आप उतनी अच्छी अंग्रेजी नहीं जानते, तो आप क्या करेंगे? परिश्रम करके अंग्रेजी सीखूंगा, विद्यालय में नौकरी नहीं करूंगा, साहस से कार्य लूंगा, किसी दूसरे विद्यालय में नियुक्ति के लिए प्रयास करूंगा दोस्तों। तो इसका सही उत्तर है विकल्प एक, परिश्रम करके अंग्रेजी सीखूंगा। क्या करूंगा दोस्तों? परिश्रम करके अंग्रेजी सीखूंगा। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि शिक्षण व्यवसाय एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें शिक्षक के लिए है पहला सम्मान, दूसरा विकल्प धन, तीसरा छुट्टियां, चौथा उन्नति के अवसर। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों विकल्प एक, सम्मान। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि व्यक्ति शिक्षण व्यवसाय को गंभीरता के साथ नहीं लेते हैं? विकल्प एक, पूर्ण सहमत, दूसरा पूर्ण असहमत, तीसरा आंशिक सहमत, चौथा संभवतः। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों विकल्प एक, पूर्ण सहमत। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि भौतिकवादी युग में शिक्षक को भी किसी न किसी प्रकार की अपनी भौतिक उन्नति करनी चाहिए। आपकी क्या राय है? विकल्प एक सही है, दूसरा विकल्प केवल उचित साधनों से, तीसरा असहमत, चौथा आंशिक सहमत। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों विकल्प दूसरा, केवल उचित साधनों से। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि बालक के लिए आज केवल विद्यालय शिक्षा ही पर्याप्त नहीं है, उसे अन्य साधनों से भी शिक्षा ग्रहण करने के अवसर मिलने चाहिए। आपकी क्या राय है? विकल्प एक, कथन में कुछ सत्यता है, दूसरा संभवतः, तीसरा केवल विद्यालय ही शिक्षा दे सकता है, चौथा पूर्णतः सत्य। तो दोस्तों प्रश्न एक बार वापस देखिए, बालक के लिए आज केवल विद्यालय शिक्षा ही क्या है दोस्तों, पर्याप्त नहीं है, उसे अन्य साधनों से भी शिक्षा ग्रहण करने के अवसर मिलने चाहिए। आपकी क्या राय है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है कि केवल विद्यालय ही शिक्षा दे सकता है दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है कि राजस्थान में शिक्षकों के वेतनमान काफी अच्छे कर दिए गए हैं। आपकी वेतनमानों के संबंध में क्या राय है दोस्तों? तो विकल्प देखिए, अभी बहुत कम है, कुछ ठीक ठीक है, काफी अच्छे हैं, वेतनमानों का ज्ञान नहीं है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों विकल्प दूसरा, कुछ कुछ ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि वेतन चाहे कितना ही कम हो, शिक्षक जब तक नौकरी में है अपना कार्य पूरी लगन व मेहनत से करना चाहिए। आपकी क्या राय है दोस्तों? तो विकल्प एक सही है, दूसरा विकल्प वेतन के अनुसार कार्य करना चाहिए, तीसरा विकल्प इतना कार्य करना चाहिए कि नौकरी बनी रहे, चौथा विकल्प वेतन कम तो काम भी कम। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों विकल्प एक सही है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि शिक्षक को विद्यालय संबंधी अपने दायित्व पूरे करने चाहिए क्योंकि वह वेतन पाता है,
न करने पर दंड मिल सकता है, यह उसका उत्तरदायित्व है, इससे उसे सम्मान मिलेगा दोस्तों। तो इसका जो सही उत्तर है वो है विकल्प एक, वह वेतन पाता है इसलिए उसे विद्यालय संबंधी अपने दायित्व पूरे करने चाहिए। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि यदि लगन हो तथा परिश्रम करें, यदि लगन हो तथा परिश्रम करे तो अध्यापक उन विषयों को भी सफलतापूर्वक पढ़ा सकता है जिनमें उसका ज्ञान अपेक्षाकृत कम है। आपकी क्या राय है इसके बारे में दोस्तों? कथन सही नहीं है, संभवतः वो पढ़ा सकता है, अध्यापक कुछ सफलता प्राप्त कर सकता है, कथन अनिश्चित है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों विकल्प तीसरा कि अध्यापक कुछ सफलता प्राप्त कर सकता है दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि उपलब्धि का स्तर किस प्रक्रिया से ज्ञात किया जाता है? आंकिक से, गणनात्मकता से, उच्चारण से, मापन से। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है चौथा विकल्प मापन से दोस्तों क्लास यदि आपको पसंद आई हो तो क्लास को लाइक कर दे, साथ ही साथ अच्छा सा कमेंट कर दे दोस्तों। इस क्लास को आपके दोस्तों तक भी शेयर कर दे और दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को क्या है दोस्तों सब्सक्राइब कर दो चैनल को। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि विचारों के आदान प्रदान में संप्रेषणकर्ता और संप्रेषी के मध्य किसी न किसी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता होती है। इस कथन से आप कहां तक सहमत है दोस्तों? तो विकल्प एक असहमत, विकल्प दो संभवतः, तीसरा विकल्प प्राय, चौथा विकल्प पूर्ण सहमत। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों विकल्प चौथा पूर्ण सहमत है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि यदि प्रधानाध्यापक एक नेता के रूप में अपने अध्यापकों से कहे कि यदि तुम मेरे लिए यह कार्य करोगे तो मैं तुम्हारे लिए अमुक कार्य करूंगा। ऐसी शर्तों से शिक्षक के कार्य करने की स्वतंत्रता होती है, कम, अपरिवर्तित, अधिक, मध्यम। तो दोस्तों इसकी जो विकल्प सही है इसका प्रश्न का तो वो है तीसरा विकल्प अधिक। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि निष्पक्ष व्यवहार के कारण कोई नेता अपने समूह में शीघ्र ही प्रिय हो जाता है। तो इस कथन से आप कहां तक सहमत है दोस्तों? तो विकल्प एक पूर्ण सहमत हो, विकल्प दूसरा पूर्ण असहमत, तीसरा कभी कभी सहमत, चौथा संभवतः सहमत। तो इसका उत्तर है दोस्तों विकल्प एक पूर्ण सहमत है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि छात्र अपने अध्यापक का अनुकरण करके जितना सीखते हैं पुस्तक पढ़कर उतना नहीं सीखते। आप इस कथन से कितने सहमत है दोस्तों? तो विकल्प देखिए पूर्ण असहमत है आप, दूसरा विकल्प है कि पूर्ण सहमत है, तीसरा विकल्प आंशिक सहमत है दोस्तों, चौथा विकल्प है कि संभवतः सहमत है आप। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों विकल्प दूसरा। अगला हमारा प्रश्न है कि एक ही कक्षा के छात्र दो विभिन्न अध्यापकों की कक्षा में पूर्णतः विरोधाभासी व्यवहार करते हैं। यह निर्भर करता है दोस्तों विकल्प एक देखिए अध्यापक के व्यवहार पर, दूसरा अध्यापक के विषय पर, तीसरा कालांश पर, चौथा विकल्प दोस्तों छात्रों की प्रकृति पर। तो इसका सही उत्तर है कि अध्यापक के व्यवहार पर, यानी कि विकल्प एक आपका सही है, अध्यापकों के या अध्यापक के व्यवहार पर। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि कुछ अध्यापक अपने निष्पक्ष व्यवहार के कारण शीघ्र ही छात्र तथा साथी अध्यापकों में प्रिय हो जाते हैं। इस कथन से आप कहां तक सहमत है? तो विकल्प एक पूर्ण सहमत, विकल्प दूसरा आंशिक सहमत, तीसरा संभवतः, चौथा असहमत। तो इसका सही उत्तर है विकल्प एक पूर्ण सहमत दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है कि यदि आपके साथी आपसे अध्यापन व्यवसाय के बारे में पूछे तो आप क्या करेंगे? विकल्प देखिए उनके अज्ञान पर दुख प्रकट करेंगे, विकल्प दूसरा उन्हें बताएंगे कि इस व्यवसाय में उन्हें मजबूरी में आना पड़ा,
तीसरा विकल्प दोस्तों यह एक सम्मानजनक व्यवसाय है। चौथा विकल्प कोई उत्तर नहीं देंगे, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों विकल्प तीसरा, यह एक सम्मानजनक क्या है दोस्तों, व्यवसाय है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि विद्यालय के खाली घंटे में आप क्या करेंगे। विकल्प देखिए, पहला विकल्प पुस्तकालय जाकर अखबार व पत्रिकाएं पढ़ेंगे। दूसरा विकल्प धूम्रपान करके कैंटीन जाएंगे। तीसरा विकल्प कमजोर छात्रों को पढ़ाएंगे। चौथा विकल्प दोस्तों कार्यालय जाकर लिपिकों से बात करेंगे। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों विकल्प तीसरा कि कमजोर छात्रों को पढ़ाएंगे। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि विद्यालय का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो विकल्प देखना, परीक्षा उत्तीर्ण कराना, डिग्री दिलाना, अच्छे नागरिक बनाना। चौथा विकल्प है दोस्तों नौकरी के लिए छात्रों को क्या है, तैयार करना। तो इसका सही उत्तर है कि विद्यालय का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका सही उत्तर विकल्प तीसरा, अच्छे नागरिक बनाना दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है कि आप किससे सहमत है। विकल्प एक, समाज में सम्मान प्राप्त करने के लिए शिक्षक बनते हैं, अधिक धन कमाने के लिए शिक्षक बनते हैं, आराम के लिए शिक्षक बनते हैं, जीवन में प्रगति के लिए शिक्षक बनते हैं। तो चौथा विकल्प इसका सही उत्तर है कि जीवन में प्रगति के लिए शिक्षक बनते हैं। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि छात्र केवल विद्यालय में पढ़कर ही सीख सकते हैं, क्या आप इस कथन से सहमत है। तो विकल्प एक देखिए, कुछ कुछ। विकल्प दूसरा पूरी तरह। तीसरा विकल्प दोस्तों बिल्कुल नहीं। चौथा विकल्प है अस्पष्ट। तो इसका सही उत्तर है बिल्कुल नहीं। छात्र केवल विद्यालय में पढ़कर ही सीख सकते हैं दोस्तों, ऐसा नहीं है। बालक विद्यालय के अलावा भी और कहीं से भी सीख सकता है। अगला हमारा प्रश्न है कि आपके घर में अपनी शंका समाधान हेतु आए छात्रों के प्रति आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी। विकल्प एक, विद्यालय आने को कहेंगे। दूसरा विकल्प शंका समाधान कर देंगे। तीसरा घर आने के लिए मना करेंगे। चौथा विकल्प ट्यूशन करने को कहेंगे। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है शंका समाधान कर देंगे दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है कि कक्षा में पढ़ते समय किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना चाहिए। विकल्प एक, सरल भाषा का। विकल्प दूसरा अस्त्रानुकूल। विकल्प तीसरा दोस्तों उच्च स्तरीय। विकल्प चौथा विद्वतापूर्ण। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों विकल्प दूसरा अस्त्रानुकूल। कौन सा दोस्तों, विकल्प दूसरा अस्त्रानुकूल। अगला हमारा प्रश्न है कि विचार संप्रेषण को रोचक बनाने का एक महत्वपूर्ण साधन है। विकल्प देखिए, अच्छी भाषा। दूसरा विकल्प दोस्तों सर्वदर्शी साधन। तीसरा है जोर जोर से बोलना। चौथा उक्त सभी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प दूसरा सर्वदर्शी साधन के द्वारा विचार संप्रेषण को रोचक बनाया जा सकता है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि विद्यालयों में बढ़ती अनुशासनहीनता का मुख्य कारण क्या है। तो विकल्प एक, राजनीतिक हस्तक्षेप। अभिभावकों का हस्तक्षेप। छात्र संघों का प्रभाव। चौथा विकल्प है दोस्तों सही मार्गदर्शन का अभाव। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों विकल्प चौथा सही मार्गदर्शन का अभाव दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है कि यदि एक विद्यार्थी कक्षा में बार बार प्रश्न पूछता है तो अध्यापक को क्या कार्यविधि अपनानी चाहिए दोस्तों। तो इसका सही उत्तर है कि माता पिता के साथ बातचीत करें, विद्यार्थी की अंक पुस्तिका में न्यूनता करें, विद्यार्थी को मार्गदर्शक को प्रेषित करें, विद्यार्थी को उसकी योग्यता के अनुसार प्रश्नों के उत्तर देने को कहा जाए दोस्तों। तो प्रश्न एक बार वापस पढ़िए कि यदि एक विद्यार्थी कक्षा में बार बार प्रश्न पूछता है तो अध्यापक को क्या कार्यविधि अपनानी चाहिए। तो इसका विकल्प तीसरा सही उत्तर होगा दोस्तों कि विद्यार्थी को मार्गदर्शक को प्रेषित करे दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है
कि विद्यालय में अपने विषय के शिक्षण को उन्नत करने के लिए क्या करेंगे। विकल्प एक, पाठ्यक्रम बार बार कराएंगे। विकल्प दूसरा, गृह कार्य देंगे। तीसरा विकल्प दोस्तों, छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। चौथा विकल्प दोस्तों, छात्रों के कार्यों का मूल्यांकन करेंगे और कक्षा में ही कार्य करने पर बल देंगे दोस्तों। तो इसका सही उत्तर है विकल्प तीसरा, छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। अगला हमारा प्रश्न है कि टीम में खेलते समय खिलाड़ियों में निम्न में से कौन सा गुण होना सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों। विकल्प एक, सहयोग। दूसरा, प्रतिस्पर्धा। तीसरा, हुनर। चौथा, चुस्ती दोस्तों। तो इसका सही उत्तर है विकल्प एक, सहयोग। अगला हमारा प्रश्न दोस्तों कि एक छात्र अपनी कक्षा छोड़कर सिनेमा देखने जाता है तो आप क्या करेंगे। विकल्प देखिए, उसकी शिकायत प्राचार्य से करेंगे, संबंधित मामले की सूचना उसके अभिभावक के पास भेजेंगे, छात्र को बुलाएंगे और दंड देंगे, आप इस मामले से कोई मतलब नहीं रखेंगे। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों विकल्प दूसरा, संबंधित मामले की सूचना उसके अभिभावक के पास भेजेंगे दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है कि जो छात्र धीरे सीखता है उसके साथ आप कैसा व्यवहार करेंगे। विकल्प एक, प्रेरणा देंगे। दूसरा, कोई ध्यान नहीं देंगे। तीसरा, दंड देंगे। चौथा विकल्प है कारण जानकर औपचारिक विधि अपनाएंगे। तो इसका सही उत्तर है विकल्प चौथा, कारण जानकर औपचारिक विधि अपनाएंगे दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है कि आप निम्न में से क्या करेंगे यदि कक्षा में पढ़ाते समय आप प्रधानाध्यापक द्वारा बुलाए जाते हैं। तो विकल्प एक, कक्षा छोड़कर तुरंत उनके पास चल देंगे। विकल्प दूसरा, एक स्लिप पर वर्तमान स्थिति व्यक्त कर उन्हें भेज देंगे। तीसरा विकल्प, घंटा समाप्त होने पर उनसे मिलेंगे। चौथा विकल्प, इस खराब आदत की आलोचना करेंगे। तो इसका सही उत्तर है विकल्प दूसरा कि एक स्लिप पर वर्तमान स्थिति व्यक्त कर उन्हें भेज देंगे। अगला हमारा प्रश्न है कि आप किस कारण शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम में सहभागिता चाहेंगे। तो विकल्प एक, ज्ञान से निरंतरता। दूसरा विकल्प, आर्थिक समस्याओं से मुक्ति। तीसरा विकल्प दोस्तों, रचनात्मक कार्य का अवसर। चौथा विकल्प, सामाजिक दायित्व का निर्वहन। तो इसका सही उत्तर है विकल्प एक, ज्ञान से निरंतरता। अगला हमारा प्रश्न है कि एक सच्चा शिक्षक निम्न में से किस व्यवहार से अपने को सदैव बचाने का प्रयास करेगा दोस्तों। तो विकल्प देखिए, छात्रों से प्रशंसा प्राप्त करने की इच्छा। दूसरा विकल्प, छात्रों द्वारा सहयोगी शिक्षकों की आलोचना। तीसरा विकल्प, छात्रों के प्रति उदारता पूर्ण व्यवहार का प्रदर्शन। चौथा विकल्प, छात्रों के अशोभनीय व्यवहार के लिए पीड़ा की अभिव्यक्ति। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों विकल्प दूसरा कि छात्रों द्वारा सहयोगी शिक्षकों की आलोचना। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि यदि कोई अभिभावक अपने बच्चे के बारे में यह शिकायत करे कि उसे जानबूझकर 6 माही परीक्षा में कम अंक दिए गए हैं तो आप क्या करेंगे। विकल्प एक, मामले की छानबीन का आश्वासन देंगे। दूसरा विकल्प, प्रधानाचार्य से संपर्क करने की राय देंगे। तीसरा विकल्प, कोचिंग कक्षा में जाने की राय देंगे। चौथा विकल्प, वार्षिक परीक्षा में छात्र की मदद करने का वायदा करेंगे। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों विकल्प एक, मामले की छानबीन का आश्वासन देंगे। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि शिक्षा का वास्तविक अर्थ क्या है। तो शिक्षा का वास्तविक अर्थ की बात करूं दोस्तों तो विकल्प देखिए, बालक के ज्ञान में अभिवृद्धि करना। दूसरा विकल्प, बालक को नैतिक आचरण सिखाना।
तीसरा विकल्प बालक का सर्वांगीण विकास करना, चौथा विकल्प बालक को किसी व्यवसाय के लिए तैयार करना। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों तीसरा विकल्प, बालक का सर्वांगीण विकास करना। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि यदि आपका परीक्षा परिणाम अच्छा नहीं है तो आप क्या करेंगे। विकल्प एक, विद्यार्थियों को दोषी बताएंगे। दूसरा विकल्प, स्वयं को दोषी समझेंगे। तीसरा विकल्प, परवाह नहीं करेंगे। चौथा विकल्प, कारण जानने का प्रयत्न करेंगे। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों विकल्प चौथा कि कारण जानने का प्रयत्न करेंगे। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि अच्छे पाठ्यक्रम में क्या गुण होने चाहिए। विकल्प एक, बाल केंद्रित हो पाठ्यक्रम। दूसरा विकल्प, अध्यापक केंद्रित हो। तीसरा, समाज केंद्रित। चौथा, राष्ट्र केंद्रित। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों कि अच्छे पाठ्यक्रम में क्या गुण होने चाहिए। तो वो पाठ्यक्रम दोस्तों क्या है, बाल केंद्रित हो। तो इसका सही उत्तर विकल्प एक, बाल केंद्रित। अगला हमारा प्रश्न है कि विद्यालय के छात्रों को भ्रमण पर ले जाने का विचार है, आपकी इस संबंध में क्या राय है। विकल्प एक, आपका अमूल्य समय बर्बाद हो जाएगा। आपका छात्रों के साथ खूब मनोरंजन होगा तथा दैनिक कार्यक्रम से मुक्ति मिलेगी। विकल्प तीसरा, आपको भी छात्रों के साथ साथ कुछ नवीन जानकारियां प्राप्त होगी। चौथा विकल्प, आप में भी नेतृत्व गुणों का विकास हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों विकल्प तीसरा कि आपको भी छात्रों के साथ साथ कुछ नवीन जानकारियां प्राप्त होगी। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि आप अपने अवकाश के समय में निम्न में से किसका अध्ययन करना चाहेंगे। विकल्प एक, शोध पत्रिकाएं। दूसरा विकल्प, शैक्षिक पत्रिकाएं। तीसरा विकल्प दोस्तों, धार्मिक पुस्तकें। चौथा विकल्प, उपन्यास। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों शैक्षिक पत्रिकाएं। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि यदि पढ़ाते समय एक छात्र प्राय पीछे बैठकर चित्र बनाता है तो आप क्या करेंगे दोस्तों। तो विकल्प एक, उसकी कला प्रतिभा को उचित दिशा देंगे। दूसरा विकल्प, उसे समझाएंगे। तीसरा विकल्प दोस्तों, प्रधानाचार्य से शिकायत करेंगे। चौथा विकल्प दोस्तों, उसके अभिभावकों से शिकायत करेंगे। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों विकल्प एक, उसकी कला प्रतिभा को उचित दिशा देंगे। अगला हमारा प्रश्न, किसी देश का भाग्य उसके कक्षा भवनों में क्यों बनता है। विकल्प एक, विद्यार्थी मैत्रीपूर्ण वातावरण में सीखने का आनंद लेते हैं। दूसरा विकल्प, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के द्वारा आधुनिक सुविधाएं प्राप्त है। तीसरा विकल्प, प्रतिभाशाली छात्र आकर्षित होते हैं। चौथा विकल्प दोस्तों, सर्वांगीण सीखना सघन रूप से संभव होता है। तो इसका सही उत्तर है विकल्प चौथा, सर्वांगीण सीखना सघन रूप से संभव होता है दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न, माता पिता का ध्यान आकर्षण करने के लिए बालक उद्दंडता करने लगा क्योंकि वह अपने माता पिता का लाडला था, घर में वह अकेला बालक था, उसके माता पिता दोनों ही अत्यधिक व्यस्त रहते थे, वह ऐसे व्यवहार प्रदर्शन से अवांछनीय लाभ उठाने का आदी है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों विकल्प तीसरा कि उसके माता पिता दोनों ही अत्यधिक व्यस्त रहते थे। अगला हमारा प्रश्न, यदि आपको ताजमहल के विषय में पढ़ाना है तो कौन सा तरीका आपके विचार में सबसे उचित होगा दोस्तों। तो विकल्प एक, यदि संभव हो तो आगरा ले जाकर ताजमहल दिखाकर। दूसरा विकल्प, ताजमहल का चित्र बनाकर। तीसरा विकल्प, जबानी ताजमहल के बारे में बताकर। चौथा विकल्प, ताजमहल का मॉडल दिखाकर दोस्तों। तो इसका जो सही उत्तर है वो सही उत्तर क्या होगा, इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं दोस्तों, यदि आप बच्चों को कुछ सिखाना चाहते हो, कुछ पढ़ाना चाहते हो और कोशिश हो
और संभव हो कि हम इसे प्रत्यक्ष रूप से बताकर सिखा सकते हैं या समझा सकते हैं, तो उसे प्रत्यक्ष रूप से क्या है दोस्तों, बताना चाहिए बालक को और सिखाना चाहिए। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है विकल्प एक। यदि संभव हो तो आगरा ले जाकर ताजमहल दिखाकर ताजमहल पढ़ाएंगे दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है, वर्तमान शिक्षा प्रणाली में किस प्रकार के सुधार की आवश्यकता है दोस्तों? तो विकल्प देखिए, पाठ्यक्रम में संशोधन की, दूसरा विकल्प मूल्यांकन प्रणाली में परिवर्तन की, तीसरा विकल्प शिक्षा का व्यवसायीकरण की, चौथा विकल्प दोस्तों शिक्षा में कंप्यूटर के प्रयोग की। तो इसका सही उत्तर है पाठ्यक्रम में संशोधन की। क्या है दोस्तों? पाठ्यक्रम में संशोधन की। विकल्प एक सही है इसका उत्तर। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि पढ़ाते समय अध्यापक को बीच में प्रश्न क्यों पूछने चाहिए? विकल्प देखिए, पहला विकल्प विद्यार्थी प्रश्नों के उत्तर देना पसंद करते हैं, दूसरा विकल्प अनुशासन कायम रखने के लिए, तीसरा विकल्प प्रधानाचार्य को प्रसन्न करने के लिए, चौथा विकल्प छात्रों को अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों विकल्प चौथा, छात्रों को अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि भाषा किसका माध्यम है? विकल्प देखिए, विचारों के स्तर का, सहज अभिव्यक्ति का, अच्छे परस्पर संबंधों का, सामाजिक आदान प्रदान का। तो भाषा दोस्तों सहज अभिव्यक्ति का माध्यम है। तो विकल्प दूसरा आपका सही उत्तर है, सहज अभिव्यक्ति का। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, कौन सी सबसे प्रभावशाली शिक्षण सहायक सामग्री है? तो विकल्प देखिए, कार्यशील मॉडल, दूसरा चार्ट, तीसरा प्रोजेक्टेड, चौथा सीधा अनुभव दोस्तों। तो इसका सही उत्तर है विकल्प तीसरा, प्रोजेक्टेड। क्या है दोस्तों? तीसरा विकल्प सही है, प्रोजेक्टेड है दोस्तों, यानी कि प्रोजेक्ट के माध्यम से बालकों को सिखाना दोस्तों। तो ये हुई हमारी क्लास दोस्तों शिक्षण अभिरुचि की पूरी। आज हमने 50 प्रश्न देखे। इसी प्रकार से आने वाले दिनों में हम रोजाना 50 प्रश्न देखेंगे दोस्तों। तो क्लास को पूरी देखिए। क्लास समझ में आई हो तो लाइक करें, अच्छा सा कमेंट करें, आपके दोस्तों तक इस क्लास को क्या है दोस्तों शेयर करें, और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद आपका।